आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रद्धालुओं, आज नवरात्रि के दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय प्रस्तुत है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन पूरे नियम कायदे से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने से सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दूसरा अध्याय कोर्ट कचहरी और अदालत से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाता है। तीसरा अध्याय पढ़ने से दुश्मनों का नाश होता है। चौथे अध्याय को पढ़ने या सुनने से मां दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। 5वां अध्याय पढ़ने या सुनने से मां दुर्गा की भक्ति, शक्ति और दर्शन का लाभ मिलता है। छठे अध्याय को पढ़ने से व्यक्ति के अंदर का दुख, डर और दरिद्रता सभी दूर हो जाते हैं। आदिकाल में देवताओं ने अपने मनचाहे फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधनाभूता जगदम्बा हमारा कल्याण और मंगल प्रदान करें तथा सारी आपत्तियों और विपत्तियों को नष्ट कर दें। असुरों से संतप्त हुए संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं और भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर वह तुरंत ही विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। प्रिय श्रद्धालुओं, अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और रानी थे। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत प्रयास करने के बाद कई सालों बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे को सुला रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा क्योंकि उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उसने मां को सोते हुए देखा और उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई। वह छिपकर बाहर चला गया और खेलते खेलते बहुत दूर चला गया, यहाँ तक कि वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो उसने बच्चे को अपने पास ना पाकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की गई, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, अर्थात बच्चा नहीं मिला। अब राजा और रानी फिर से दुखी हो गए। उधर वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा। ग्वालिन ने उससे पूछा, पुत्र तुम कहाँ से आए हो? लेकिन बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं सका क्योंकि वह बहुत छोटा था और उसे कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। ग्वाले ने कहा, जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा है तो इसे अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ही यह तीसरा रहेगा। अब वह बालक ग्वाले के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत भी गए। एक दिन ग्वाला की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। उसने बच्चे से पूछा, पुत्र यह किसका नाम लिखा है? बच्चे ने जवाब दिया, यह हमारे पिताजी का नाम है। ग्वाला ने कहा, हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर चलेंगे। उधर जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती रहती है। मां का हृदय था। वह दिन भर तड़पती और अपने बच्चे की याद में बाग बगीचों में देखती कि कहीं से कोई संदेश आ जाए। रानी सोचती थी कि इतने दिनों बाद एक संतान हुई थी और मैंने लापरवाही में उसे भी खो दिया। एक दिन निराश होकर रानी एक गांव में पहुंची। उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थीं। रानी भी वहां जाकर बैठ गई और पूरी पूजा ध्यान से देखती रही। पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुना। पूजा खत्म होने के बाद सारी सुहागिनें रानी को प्रसाद देती हैं। रानी ने पूछा, बहन आप किसकी पूजा कर रही हैं? हमें भी बताइए। सभी सुहागिनों ने कहा, हम माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु हैं। यह अपने श्रद्धालुओं के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती हैं। बस ध्यान करने वाली बात है कि तब तक आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं,
तो तुरंत देवी की पूजा करें। जो मन्नतें आपने मांगी हैं उन्हें पूरा करें। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेनी चाहिए, इसे टालना नहीं चाहिए। रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे पास पहुंचाया तो हम भी सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे। उधर रानी ने यह मन्नत मानी और इधर ग्वाल बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा और एक व्यक्ति से पूछा, भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? उस आदमी ने बताया, हाँ भैया, ये हमारे राजा का नाम है। उनका पुत्र खो गया है। क्या यह उन्हीं का पुत्र है? यह बताकर उसने ग्वाला को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा तो राजा और रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाला का धन्यवाद करने लगे। राजा ने पूछा, भाई, इसको आपने कहाँ पाया? ग्वाला ने कहा, राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव आ पहुंचा था। तब हमने इससे इसका पता पूछा, लेकिन बालक कुछ ना बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नजर इसके हाथ पर गई तो उसका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसे आप तक पहुंचाया है। प्रिय श्रद्धालुओं, रानी की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाले ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है अपना पुत्र पाकर, उतनी ही खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाले को धन देकर विदा किया। अब रानी को तुरंत याद आया कि उन्होंने माता रानी की मन्नत मानी थी, उनकी पूजा करने और नवरात्र का व्रत करने की। रानी ने राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा का मन्नत माना है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है। हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। नगर की कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए। तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवाई। माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को माता रानी की कथा आती थी उन्होंने माता रानी की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की, हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया, वैसे ही जो आपको याद करे उनके भी संकट को तुरंत दूर करना। हे माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु, सहज और कृपालु है। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद भरी और उसके जीवन में खुशियां लौटाई। कोपा माना बाथैया हाई। उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना और सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। जय मां दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रद्धालुओं, अब आप सुनेंगे ममतामयी स्कंद माता की बहुत ही दुर्लभ और सुंदर पौराणिक कथा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। जानी और ध्यानी कार्तिकेय को गोद में लेकर उनका अनोखा प्रेम और शक्ति प्रदान करती हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री स्कंद माता को समर्पित है। आज के दिन प्रसन्न चित्त मन से स्कंद माता की कथा का श्रवण करने से साधक और श्रवणकर्ता को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। मन की अशांति, दुहक और असहनीय कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। साथ ही यश, वैभव और पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदीय नवरात्रि में सुनी जाने वाली स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। साथ ही हम दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का भी पाठ करेंगे, जिसका श्रवण अति अनिवार्य है। तो आप सभी भक्त इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्निकुंड में कूदकर भस्म हो गईं, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा।
तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादिकाल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान किसी और को नहीं देंगे, अतः वे विवाह नहीं करेंगे और उसकी मृत्यु, जो कि शिव जी के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव जी के विवाह के असंभव है। इस प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिव पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिव ने पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा ली और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। शिव और पार्वती के विवाह के बाद उनके पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय के नाम से जानते हैं, का जन्म हुआ। कार्तिकेय बचपन से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण कर कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति कार्तिकेय को प्रदान की। इसके बाद कार्तिकेय ने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। अंततः वह समय आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध किया और भयंकर युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र स्कंद को सुब्रमण्यम, मुरुगन और कार्तिक के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का फूल है। स्कंद माता का वर्ण संपूर्ण शुभ है और वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका वाहन सिंह है, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनके उपासक अलौकिक तेज और कांति से युक्त होते हैं। उनके पास एक अदृश्य अलौकिक प्रभाव मंडल हमेशा बना रहता है, जो उनकी रक्षा करता है और उनके योग मिक्ष का निर्वाह करता है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस चक्र में स्थित मन वाले साधक की सभी ब्राह्म क्रियाएं और वित्त वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। वह विशुद्ध चैतन्य रूप की ओर बढ़ता है। उसका मन सभी लौकिक सांसारिक माया बंधनों से मुक्त होकर पद्मशना माता, स्कंद माता के स्वरूप में पूरी तरह विलीन हो जाता है। इस समय साधक को पूरी सावधानी के साथ उपासना की ओर बढ़ना चाहिए। उसे अपना सारा ध्यान स्कंद माता के रूप में एकाग्र चित्त रखते हुए पूजा विधान आदि करना चाहिए। स्कंद माता की उपासना से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। इनकी उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है और मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए स्कंद माता की उपासना से अच्छा उपाय दूसरा कोई नहीं है। उनकी उपासना से भक्त को मन की शांति और सुख की प्राप्ति होती है। वे अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करते हैं।
स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे धन, संपत्ति, यश और वैभव प्राप्त करते हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनने या पढ़ने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद माता का मुख्य मंत्र इस प्रकार है: चंडवीरा चंड माया चंडू, मुंड प्रहद जनम तानामामी च देवशी, चंडिका चंड विक्रम विक्रामम। स्कंद माता की जय। जय मां भवानी, अपने सभी श्रद्धालुओं का दुख दूर करो मां। जय माता दी। प्रिय श्रद्धालुओं, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। यह दिन सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री स्कंद माता और मां छिन्नमस्ता को समर्पित है। आज के दिन स्वच्छ मन से माता छिन्नमस्ता की कथा सुनने और पूजा व्रत करने से माता की कृपा से साधक और श्रवणकर्ता को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। मन की अशांति, दुहक और असहनीय कष्टों से मुक्ति मिलती है और उनके शत्रु समूल नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक संघर्ष में उन्हें विजय प्राप्त होती है और राजयोग की प्राप्ति होती है। मां छिन्नमस्ता को मां पार्वती का उग्र रूप माना जाता है। उनके हाथ में स्वयं का कटा हुआ सिर होता है। प्रिय श्रद्धालुओं, मां को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। श्रद्धालुओं के लिए मां ममतामयी है और यदि श्रद्धालुओं के लिए मां को अपना सिर भी काटना पड़े तो मां देर नहीं करती। अपना लहू पिलाकर भी श्रद्धालुओं को नया जीवन प्रदान करती हैं। मां का बखान करना हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए आज मैं सुना रही हूं मां छिन्नमस्ता और स्कंद माता की दुर्लभ और पौराणिक कथा। प्रिय श्रद्धालुओं, एक कथा के अनुसार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम तट पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान ना होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानो तो रानी की गोद भर जाएगी। आंखें खुली तो राजा इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उन्होंने देखा कि जो कन्या स्वप्न में दिखी थी वह उनके सामने है। वह कन्या जल के भीतर से प्रकट हुई और उसका रूप अलौकिक था। यह देखकर राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्न मस्तिका देवी हूं। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सकते, लेकिन मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूं। मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि आज से ठीक 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, जिस स्थान पर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है उसी के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखाई देगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिका देवी अंतर्ध्यान हो गई। उनके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया और यही रजप्पा मंदिर मां छिन्नमस्तिका का बहुत ही प्रचलित तथा शक्तिपीठ मंदिर है। तो प्रिय श्रद्धालुओं, अब आप श्रवण करेंगे मां छिन्नमस्ता के उत्पत्ति की कथा। यह बात उस समय की है जब दुर्गम सूर्य नामक एक राक्षस ने पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक उत्पात मचा रखा था। उसका वध करने के लिए माता उससे युद्ध कर रही थी। जब माता दुर्गम सूर्य से युद्ध कर रही थी तो दुर्गम सुर के एक प्रमुख सेनापति, जिसका नाम अघोरासुर था, ने काफी उत्पात मचा रखा था। इसलिए देवी आदिशक्ति मां ने वज्र योगिनी का रूप लिया और राक्षस का विनाश करने के लिए आईं। आते ही उन्होंने अपनी 64 योगिनियों का आह्वान किया और योगिनियां वहां पर तुरंत उपस्थित हो गईं। सभी योगिनियों ने मिलकर वहां पर मौजूद असंख्य राक्षसों का वध करके उनका खून पीना शुरू कर दिया और माता युद्ध के मैदान में नृत्य करने लगीं। सभी राक्षसों का नाश कर दिया गया। अब जब माता प्रचंड नृत्य कर रही थीं, तो देवताओं को जल्दी ही एहसास हुआ कि यदि माता का यह नृत्य रोका नहीं गया तो यह नृत्य जल्द ही संसार का नाश कर देगा। उन्होंने समाधान के लिए भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि केवल कामदेव ही क्रोध को वश में कर सकता है। इसके लिए देवताओं ने कामदेव से मां देवी शक्ति के क्रोध को वश में करने के लिए कहा। भगवान कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ युद्ध के मैदान में आए और उन पर प्रेम बाण चलाया। देवी पर तीर का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने तीर तोड़कर वापस कामदेव और रति पर फेंक दिया। कामदेव और रति अपने ही प्रेम के हथियार से घायल होकर अपनी इंद्रियों पर काबू खो बैठे
और युद्ध के मैदान में ही मैथुन करने लगे। इस पर देवी हंस पड़ी और मैथुन रथ जोड़े को अपने पैरों से रौंद डाला। समय देवी की मुख सहजरी 64 योगिनियों ने भोजन मांगा, क्योंकि रक्त की प्यास कभी शांत नहीं होती, वह बढ़ती ही जाती है। उन 64 योगिनियों की रक्त पीने की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। वे भूख के मारे व्याकुल हो रही थीं और माता से भोजन की मांग करने लगीं, रक्त की मांग करने लगीं, क्योंकि वे युद्ध के दौरान भूखी और थकी हुई थीं। इस पर देवी हंस पड़ी और मैथुन रथ जोड़े को अपने पैरों से रौंद डाला। समय देवी की मुख सहजरी 64 योगिनियों ने भोजन मांगा, क्योंकि रक्त की प्यास कभी शांत नहीं होती, वह बढ़ती ही जाती है। उन 64 योगिनियों की रक्त पीने की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। वे भूख के मारे व्याकुल हो रही थीं और माता से भोजन की मांग करने लगी, रक्त की मांग करने लगी, क्योंकि वे युद्ध के दौरान भूखी और थकी हुई थीं। माँ दुर्गा भवानी ने सोचा कि वे समस्त प्राणियों की भूख मिटाती हैं, उन्हें भोजन प्रदान करती हैं, तो क्या वे अपनी योगिनियों को ऐसे ही भूखा छोड़ देंगी? तब माता ने अपना सिर काटकर अपना रक्त उन्हें दे दिया। जैसे ही उन्होंने अपना सिर काटा, उनके सिर से रक्त की 3 धाराएं फूट पड़ी। 2 धाराएं उनके योगिनियों के मुंह में गईं और एक धारा जो माँ के हाथ में उनका कटा हुआ सिर था, उसमें जा गिरी। जैसे ही 64 योगिनियों ने रक्त पिया, वे सभी प्रकार की भूख और प्यास से मुक्त हो गईं और आत्मबोध के आनंद से भर गईं। तब देवी ने अपना रक्त पिया और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया और उन्होंने अपना स्रोत वापस ले लिया। इस प्रकार रेणुका तंत्र के अनुसार आदि शक्ति चिन्ह मस्ता बन गई। संसार काम, वासना, इच्छा, धन, शक्ति आदि के पीछे भागता है, लेकिन यह आनंद नहीं दे सकता। इसका परिणाम केवल दुहक होता है। रति और कामदेव के युग को कुचलकर देवी मस्ता स्पष्ट संदेश देती हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार मां चिन्ह मस्तिका अपनी 2 सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गईं। स्नान के पश्चात मां की दोनों सहेलियों को बहुत तेज भूख का आभास होने लगा। सहचरियों ने भोजन के लिए भवानी से कुछ मांगा। मां ने कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। सहचरियों की भूख बढ़ती जा रही थी। कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उनका रंग काला होता जा रहा था। जब सहचरियों ने नम्रता पूर्वक मां से कहा कि भवानी मां तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती हैं, वे दूध के रूप में अपना रक्त शिशु को पिलाकर बड़ा करती हैं। जैसे ही भवानी ने यह वचन सुना, उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त धाराएं बह निकलीं। 2 धाराओं को उन्होंने अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित कर दिया। तीसरी धारा, जो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही थी, उसे देवी स्वयं पान करने लगीं। अब अंबा की दोनों सहेलियां रक्त पान कर तृप्त हो गईं। मान्यता है कि तभी से मां को छिन्नमस्ता के रूप में जाना जाने लगा और मां इस नाम से विख्यात हो गईं। मां अपने श्रद्धालुओं को अत्यंत प्रिय हैं। श्रद्धालुओं के लिए मां साक्षात जीवनदायिनी है। यदि श्रद्धालुओं के लिए मां को अपना सिर भी काटना पड़े तो मां देर नहीं करती, अपने लहू से भी श्रद्धालुओं को नया जीवन प्रदान करती हैं। हे भवानी, अपने सभी श्रद्धालुओं पर कृपा करें, उन्हें हर संकट से बचाएं, उनके शत्रुओं का नाश करके उन्हें सुख, समृद्धि और आत्मज्ञान प्रदान करें। जय हो माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। आगे महर्षि ने कहा है, राजन, इस प्रकार जब देवता नमस्ते स्तुति कर रहे थे तो उसी समय शिव अर्धांगिनी पार्वती देवी गंगा में स्नान करने आईं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य द्वारा स्वर्ग से निष्कासित हुए और निशुंभ से पराजित हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उनको त्रिभुवन लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी देवी के प्रकट होने के पश्चात माता पार्वती शिवा देवी का रंग धूम्र काला हो गया और वह हिमालय पर्वत पर रहने वाली काली देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूपवती अंबिका देवी को देखा। तभी वे शुंभ के समीप जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत अद्वितीय सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशमान कर रही है। वैसा यौवन और रूप आज तक हमने किसी भी अन्य स्त्री में नहीं देखा है। स्वामी, आप जाने कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर लें। वह स्त्री रत्न भूषणों से सजी है और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई वहां स्थित है।
इसीलिए आपको उसे देखना अति उचित है। प्रभु, त्रिभुवन के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्च नामक घोड़ा जो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा विमान जो ब्रह्मा जी के पास था, अभी आपके अधीन है। यह महापद्म नामक कोश आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपके सदा लिखे हुए दिव्य फूलों की किंजली नामक दिव्य माला दी है। वरुण का कनक की वर्षा करने वाला छात्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैतराज, जब आपने सभी रत्न रूपी वस्तुएं संग्रहित कर ली हैं, तो फिर आप यश कल्याणकारी स्त्री जो रत्न भूषण अनुपम है, उसे क्यों नहीं ग्रहण करते? अब देखिए, महर्षि मेधा बोले कि चंड और मुंड का यह वचन सुनकर शुभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर उस देवी के पास भेजा जाए। यह रामायण वाले सुग्रीव नहीं, बल्कि शुभ और निशुंभ के साथ रहने वाला एक दूत है। पहले तो उसे सब कुछ समझा दिया और कहा, वहां जाकर तुम उन्हें अच्छी तरह से समझाना और ऐसा यत्न करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली भांति समझाकर कहना, सुग्रीव पर्वत के उस अति मनोरम रमणीय भाग में पहुंचा जहां वह देवी थी। उसने कहा, देवी, दैत्यराज शुभ जो इस समय त्रिलोकी के स्वामी हैं और समस्त उत्तम वस्तुओं के स्वामी हैं, इसीलिए तुम भी उनकी अधीनता में आ जाओ। सारे देवता उनकी आज्ञा का एक स्वर में पालन करते हैं। अब जो कुछ उन्होंने संदेश भेजा है वह सुनो। उन्होंने कहा है कि इस समय समस्त त्रिलोक मेरे वश में है और समस्त यज्ञों के भाग को पृथक पृथक रूप में मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। इंद्रदेव का प्रिय वाहन ऐरावत मेरे अधीन है, जिसे मैंने उससे छीन लिया है। उच्च नामक अश्व जो क्षीर सागर मंथन से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे डर कर समर्पित कर दिया है। उसके अतिरिक्त और भी जो कुछ रत्न भूषित पदार्थ देवताओं के पास थे, वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार का उत्तम रत्न मानता हूँ, क्योंकि उत्तम रत्नों का उपयोग करने वाला मैं ही हूँ। हे उज्ज्वल त्रिवक्र कटाव वाली स्त्री, अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे भाई महाबली निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम उसे स्वीकार करोगी तो तुम्हें अतुलनीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम मेरे भाई महाबली निशुंभ की सेवा में आओ। यदि तुम उसे स्वीकार करोगी तो तुम्हें अतुलनीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब तुम अपनी बुद्धि से विचार करके मेरे साथ चली आओ। महर्षि मेधा बोले, दूध के ऐसा कहने पर सारे जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुरा कर बोली, हे दूध, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह सत्य है और इसमें लेश मात्र भी असत्यता नहीं है। शुभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी अत्यंत पराक्रमी है, किंतु मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे कैसे तोड़ सकती हूँ? अतः सुनो, मैंने जो प्रतिज्ञा की है वह यह है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा बल में मेरे समान बलशाली होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुभ अथवा निशुंभ यहाँ आए और मुझसे युद्ध करें, मुझे जीत कर मुझसे विवाह कर लें। इसमें तनिक भी देर की क्या आवश्यकता है? दूध ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में मदमस्त हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता जो सुबह और निशुंभ के सामने एक पल भी ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई भी शुभ और निशुंभ के सामने युद्ध में टिक नहीं सकता, तो फिर तुम जैसी कोमलांगी स्त्री रणभूमि में उनके सामने कैसे ठहर सकेगी? अगर इंद्र और अन्य देवता शुभ और निशुंभ जैसे असुरों के सामने टिक नहीं सकते, तो तुम अकेली स्त्री कैसे उनका सामना कर सकती हो? मेरी बात मानो और उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वे तुम्हें बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा सम्मान चूर चूर हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह मान लो। देवी ने कहा, जो तुमने कहा वह सही है। शुभ और निशुंभ बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। इसलिए तुम जाओ और जो मैंने तुमसे कहा है वह आदर पूर्वक बता दो। इसके बाद जो उचित लगे वह करें। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय समाप्त। आगे महर्षि मेधा ने कहा,
पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिभुवन का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार क्षेत्र भी छीनकर स्वयं ही उसका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि के कार्य का उपयोग भी वही करने लगे, और उसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको उनके स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार विमुख होकर दुखित हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने इनको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण आपत्तियों और विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। देवता हिमालय पर्वत पर गए और भगवती महादेवी महामाया की स्तुति करने लगे। उन्होंने देवी का अनेक प्रकारों से गुणगान किया। देवताओं ने कहा, देवी जगदम्बा को नमस्कार है, शिव प्रभु को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्य और गौरी को बारंबार नमस्कार करते हैं। चंद्र रूपिणी और सुख देने वाली देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। शरण में आए हुए को कल्याण करने वाली, वृद्धि, उन्नति और सिद्धि देने वाली को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा सावरणिक को बारंबार नमस्कार करते हैं। दुर्गा को, दुर्गा स्थलों को पार करने वाली दुर्गा और ध्रुमा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारे बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को सभी प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना रूपी कहलाती है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धि, रूप, ज्ञान से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भूख रूप से विराजमान है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त में शक्ति रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तृप्ति रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, मैं इसको मुंह के, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको 12 बार नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, को बार बार नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है।
जो देवी समस्त प्राणियों में पुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं, उनको बार बार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।